उत्तराखंड आपदा में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि, 171 लोग अभी भी लापता। तपोवन में सुरंग में फंसी जिंदगी को निकालने के लिए जारी है जद्दोजहद, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन। प्रभावित इलाकों का उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दौरा, पूरे हालात पर केंद्र की भी नजर। डीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, आपदा के बाद के हालातों को लेकर माथापच्ची। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम को हर संभव मदद का दिया भरोसा, अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी किया आवश्यक निर्देश। उत्तराखंड की आपदा में फंसे यूपी के लोगों के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 1070 और 9454441036 पर संपर्क करके ले सकते हैं जानकारी। तबाही में कट गए गांव के राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा आईटीबीपी, लोगों को खाने के 100 पैकेट बांटे गए। वाराणसी में मां गंगा का दुग्धाभिषेक और पूजन, चमोली आपदा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ। उत्तराखंड आपदा में मारे गए लोगों के लिए बोधगया में शांति प्रार्थना, सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने की विशेष पूजा। राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, खत्म कीजिए प्रदर्शन, सब मिलकर बैठकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार, यू टर्न वाली सियासत का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष आग बबूला, कांग्रेस बोली शर्मनाक है पीएम की भाषा। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे राहुल गांधी, पीएम के आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। लोकसभा में शाम 4 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम मोदी, विपक्ष पर साध सकते हैं निशाना। प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी वाले बयान को किसानों ने बताया अपमान, बोले उन्होंने ही भारत को दिलाई थी आजादी। कानून बनने से प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने 2011 में कहा था ना कि एमएसपी पे कानून बनवाएंगे हम, तो इसका मतलब वो फर्जी था क्या? राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर चर्चा में शामिल हुआ विपक्ष, राजनाथ सिंह ने दी संसदीय परंपरा की दुहाई। एग्रीकल्चर बिल पर बोलना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बिल पर बोलते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा है उसको कायम रखें हम सभी लोग मिलकर, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने की किसानों के मुद्दे पर बहस की मांग, बोले 2 से 4 घंटे के लिए ही सही, अलग से हो चर्चा। आज और कल लोकसभा में नहीं होगा प्रश्नकाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज राज्यसभा में खत्म हो जाएगा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल, सूत्रों के मुताबिक आज ही औपचारिक विदाई का कार्यक्रम। 12 और 13 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, 2 दिनों में 5 किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दौरे के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलेगी ट्रैक्टर रैली, अजमेर से लेकर नागौर तक निकलेगी ट्रैक्टर यात्रा, राहुल खुद चलाएंगे ट्रैक्टर। दिल्ली लाल किला हिंसा के इनामी आरोपी को दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से दबोचा, करनाल के संगोहा गांव का रहने वाला है सुखदेव सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर बंगाल के दौरे पर, महज 48 घंटों में ये उनका दूसरा बंगाल दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में 2 परिवर्तन यात्राओं को दिखाएंगे हरी झंडी, तारापीठ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद चिल्लार मठ से यात्रा का आगाज। झारग्राम से दूसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे जेपी नड्डा, देर शाम यहां एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बंगाल के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, 10 फरवरी को राजनाथ, 11 फरवरी को अमित शाह, 12 फरवरी को स्मृति ईरानी और 13 फरवरी को योगी होंगे शामिल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, परिवर्तन यात्रा रोकने के बाद जोरदार नाराजगी। बिहार में नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, बीजेपी की कोटे से शाहनवाज हुसैन ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दोपहर 12:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे नीतीश के नए मंत्री, बीजेपी और जेडीयू कोटे से कुल 13 मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया के मंत्री बनने का कयास, संजय सरावगी, भागीरथी देवी और नीरज बबलू भी संभावित लिस्ट में।
जेडीयू से जमा खान, संजय झा, सुमित सिंह बन सकते हैं मंत्री। मदन साहनी, नीरज कुमार और जयंत कुशवाहा भी कतार में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद कई बड़े अफसरों पर लिया एक्शन। 2 कलेक्टर और 2 एसपी का तबादला। पीएम मोदी ने बाइडेन से की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर दी शुभकामना। क्षेत्रीय मुद्दे, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दोनों नेताओं में आतंकवाद और कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने पर बनी सहमति। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर। पीएम मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच आज वर्चुअल समिट। $286 मिलियन के डैम प्रोजेक्ट का होगा करार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर 11 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद करेंगे शिरकत। 4 साल की सजा काटने के बाद देर रात तमिलनाडु लौटी एआईएडीएमके से निष्कासित नेता शशिकला। ढोल नगाड़े के साथ समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। सड़क के रास्ते बेंगलुरु से चेन्नई तक किया सफर। रास्ते भर हजारों समर्थक शशिकला के काफिले पर कर रहे थे फूलों की बारिश। तमिलनाडु की धरती पर कदम रखते हुए शशिकला ने सियासत में वापसी पर साफ किया अपना रुख। कहा, तमिलनाडु के लोगों के लिए राजनीति में आऊंगी। बीकानेर में भारत अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। आने वाले 15 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल का करेंगी प्रदर्शन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 84 लोगों की मौत। देश में अब तक 60 लाख लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। अब देश में जवानों को भी शुरू हुआ कोरोना के वैक्सीन देने का काम। दिल्ली के बीएसएफ कैंप में टीकाकरण। भारत ने अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज भेजी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारत सरकार का जताया शुक्रिया। यूपी में कल 10 फरवरी से खुल जाएंगे स्कूल। शुरू हुई कोरोना के एहतियाती शर्तों के पालन की तैयारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जूसर से सोना तस्करी करने वाले युवक को हिरासत में लिया। यात्री के पास करीब 30 लाख का सोना बरामद। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने बरामद किया 1 किलो का सोना, करीब 50 लाख रुपए की कीमत। छपरा में पटरी से उतरी मुंबई से आने वाली रेलगाड़ी। साफ सफाई के लिए जा रही थी ट्रेन। मुरादाबाद में बड़ी तादाद में अवैध शराब बरामद। एसटीएफ ने 8 लोगों को दबोचा। खंडवा के 12 साल के छात्र का पढ़ाई के प्रति जुनून। कोरोना काल में स्कूल बस बंद हुई तो घोड़े पर जाने लगा स्कूल। नोएडा में हाईवे पर चलती ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। चंद्रपुर में मिर्ची के स्टोरेज सेंटर में लगी भीषण आग। लाखों की मिर्ची जलकर खाक। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में छात्रा की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने प्रेमी और उसके पिता के खिलाफ रेप और हत्या का केस दर्ज किया। गाजियाबाद में 2.5 लाख की लूट में वांछित बदमाश से हापुड़ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से शातिर लुटेरे घायल। नोएडा में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। मेरठ में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग। करीब 1 घंटे तक जमा रहा ट्रैफिक। पंजाब के अमृतसर में एटीएम से पैसे निकाल रही महिला से लूटपाट। घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में फिल्मी स्टाइल में लड़कियों की दादागिरी। कोचिंग क्लास की छात्राओं के साथ गुंडागर्दी। यूपी के हापुड़ में पति पत्नी के विवाद में साले ने जीजा को मौत के घाट उतारा। आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पति के अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने मारी गोली। बाद में की खुदकुशी, दोनों की मौत। मुजफ्फरपुर के एक होटल में युवक युवती की गोली से मौत की खबर से सनसनी। पुलिस को हत्या के बाद सुसाइड का शक। कोलकाता के विद्यासागर पुल पर स्टंट के दौरान बड़ा हादसा। गंगा नदी में डूबे 2 युवक, एक को बचाया गया।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कंपनी से 35 लाख का सामान चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 9 लाख रुपए बरामद। बिहार के सुपौल में 100 रुपए की वजह से एक शख्स की हत्या, चाकुओं से गोदकर वारदात को दिया अंजाम। सिरोही में ट्रेन लुटेरों की आजाद गैंग का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 3 अन्य लोगों को पुलिस ने दबोचा। दिल्ली में फिर कसने लगा सर्दी का शिकंजा, 60.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम पारा। शीतलहर की गिरफ्त में रहेंगे मध्य प्रदेश के 9 जिले, मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से मिलेगी राहत। पंजाब और हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर औसत से नीचे है न्यूनतम तापमान, पंजाब के आदमपुर में 5 डिग्री पर है पारा। जम्मू कश्मीर में सुधर रहे हैं सर्दी के हालात, न्यूनतम तापमान में कमी, 0 से 2 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। बर्फ की मोटी चादर में ढके हैं बागेश्वर के ऊंचे पहाड़, पूरे इलाके में पाले की मोटी परत। टीम इंडिया के सामने चेन्नई टेस्ट बचाने का संकट, 90 ओवरों में इंग्लैंड को चाहिए 9 विकेट, भारत को चाहिए 381 रन। चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 39 हुआ भारत का स्कोर, क्रीज पर डटे हैं गिल और पुजारा। दूसरी पारी में भी नाकाम रहे रोहित, सिर्फ 12 रन बनाकर हुए आउट, पहली पारी में बनाए थे सिर्फ 6 रन। दूसरी पारी में इंग्लैंड पर चला अश्विन का जादू, किए 6 शिकार, इंग्लैंड 178 पर ढेर, ईशान ने टेस्ट में पूरे किए 300 विकेट। 337 पर सिमट गई थी भारत की पहली पारी, 85 रन बनाकर सुंदर रहे नाबाद, 80 रनों की रही अश्विन सुंदर की साझेदारी। दिल्ली सरकार और एमसीडी के टकराव के बीच कई पार्कों के रखरखाव के लिए सामने आए स्थानीय लोग, एनजीओ के साथ मिलकर संभाला जिम्मा। कल लगातार 6वें दिन भी बाजार में बढ़त, 617 अंकों की बढ़त के साथ 51,350 पर बंद हुआ सेंसेक्स। भीड़ के साथ ही 2 और कंपनियों में जल्द हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार, अगले साल के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए है विनिवेश लक्ष्य। पिछले साल के मुकाबले इस साल फरवरी में बिजली की खपत में तेजी, पीक पावर डिमांड 176 गीगावाट के मुकाबले 183 गीगावाट। गोवा में खनन उद्योग पर आश्रितों ने निकाला मार्च, 3 लाख लोगों को रोजी रोटी बचाने के लिए तुरंत खनन शुरू करने की मांग। कोरोना से बचाव के लिए इंग्लैंड में तेज हुआ वैक्सीनेशन का काम, सेंटर तक जाने में असमर्थ लोगों को घर जाकर दिए जा रहे टीके। कंबोडिया को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, चीन ने दान में दी 6 लाख वैक्सीन की डोज। इजरायल में चुनाव से पहले शुरू हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं इजरायली प्रधानमंत्री। चीन को लेकर अमेरिका ने दिखाई सख्ती, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े कंपटीशन के लिए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को दिया तगड़ा झटका, आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाने का किया ऐलान।